भगवान करे तो हार में लारू दूसरे क्यों ना खाए चाचा के ड्यूटी आज पता चला घंटा भाई नहीं कसाई हराम खोर भाई के नाम पे लग थे फौजाई को बैठा लिया बल्कि भैया सारी रंगे तुम्हारी है तुम्हारी गलती है अपनी शादी की सुंदर भी लाए अपनी शादी की दोनों वहां की अंधी भी लाए सारी गलती तुम्हारी है मैं सोचा हमारी बीवी दोनों की अंधी है गाँव में अपनी भोल के में बैठा लू हो सकता है हमारी छपुरी हो जाए तुम्हारी सोच अंधी है आखिर बता भैया है बाजार से दूसरी फाटक खरीद लिया है इनका फाटक किराने के लिए हमारे दोस्त हम फाटा हमारे बजाने लगा और पाटे तुम्हार फाटा नहीं खोल के हुआ भरे किराए टिक्का लगा के घर से निकलवा सकता प्रतिबद्धता बा बोल आराम कर आराम भैया आंखें तुमको सारी बात की जानकारी हो गई है अच्छा अगर तुम जीवित रहोगे अगर गाँव जीवित रहोगे गाँव दोनों पुरानी बीच का रोड़ा बना रहोगे हरा खोर इधर हरा खोर घूटिया हरा खोर लायक हमारे भाई के सब दिन तो हमारे संगे कोई चल रहा हुआ है घूंघट क्या गए अरे घूंघट हमारे खाने में तुम्हारे बाकाऊ लगा मोछा के बात अरे हमार मेहरारू हो गए बड़े भाई बैठ गए तो हम तोर जेठाऊ थल गए जब तोरे साथे रहे तब तोहर मेहरारू रहे अब तोरे छोट भाई साथे बैठ के बड़े तुम्हारा जेठाऊ लगा हम तोरे दूरिये से बोले वही मेहरारू देखा सब दिन हमरे लगे खेल अब वो हमारे भाई बैठ गए तो हम जेठाऊ छोड़ गए हमें खेल तो लड़का तो नहीं हुआ है बोल अपने हाथ से मत मारो फालतू में आत्महत्या लगेगा तू भौजाई के बैठा गया तोहरे मुहे में किरवा पड़ी हमारा बहुत बड़ी किरवा और तोहरे बहुत सारे फेटार पड़ी हम बड़ा भाई तोहार हमारा ही करावा खो नहीं कर रहा कौन सा भाई
भाई दुश्मन, ले भाई मीत, तो हमारे दुश्मन बन गया है। आज हम तेरी कहानी खत्म कर देंगे। जहाँ जीने का लायक नहीं है, आराम कर, चल मर ले, जा जा आराम कर। आराम से तो गोली मारते हैं, गोली की आवाज बहुत दूर तक जाएगी, लोग आ जाकर फंस जाएंगे। या मैं गोली मारूंगा ना खंजर से मारूंगा। आज मैं तुम दोनों फांसी लगाकर मारूंगा, आवाज नहीं आएगी। मार जावा तू मारदा लाल भीड़ के जा बचा पटक के मारा टू टू भैया भैया मुझे बचा लो यार, हम लोग जान से मारेंगे भैया, मेरी जान बचा लो कान पदे पर भाइया भैया नहीं मारा भैया ये सब के जान से मार देंगे। हरे कृष्णा हरे राम भाई मार गया खुशी भगवान भंवर सिंह। हमारा नाम जाना थे एक बात बता, तुझसे जितनी बात पूछो साफ साफ बताना। मुँह ठंडा बोला सवेरे सवेरे जो पूछा का पूछ लिया आखिर मारे के तक किनारे एक बात ये बता कि रायगढ़ का रहने वाला कमल को जानता है? हाँ जाने थे हमारे भाई के साथ रहा है। हाँ ये बता कि तेरे यहाँ हार की चोरी किया? आज हमारे बहनी के बिया फाने हम पैसा मांगे, हम पे भात दे के नात जोड़ा पैसा दे के यार जब खोलने लगी जाए देख ले जाए भाई साहब ओकरे बाद पैसा नहीं दी बच्चा नाम को से सोवत रहन जेबा हम ही हार ना जब पकड़ जवा अंदर का बना तो भैया तो कैमरा लगी खोले लाए तो दिखाया मिला तो कौन मारे मार जाओ तो सारे कहा तो बहुत नीच देखे, लेकिन तू बोल के मत अरे मारे ना बाबा अरे भाईया दौड़ा मारा दौड़ा का मरन जाना थी एकाजी मारा वहाँ गोलियां बुझाने का मारा। एक बात और बता दे, कमल के महल शांति को जानता है? हाँ उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किसने किया? हम बताओ बातें
देखते हम हैं सोचे पैसा देगी दुनिया को कुछ तमाम पैसा देगी था दूसरा चले तो हमार निहुरा कहा ओकर बिया न हो नरक का नदवा का किदवा हो गया हम कहे सोचे जाए पैसा देंगे पाप पुण्य संपत्ति हो जाए वह पैसा लेके गए देखे अब बढ़िया काटी बाड़ी देखे 2 GB आज जरा मना डोल जाओ जब मना डोल गया कहे सरुआई ने कहीं मजाक करे सरुआई से कहीं मजाक करे खाए चप्पल हमका मारेगा हम कहे रमुआ पूरे गांव मोहल्ला मचाई जीजा चप्पल मार खाए जीपा चप्पल से खाए हम कहे वह धोड़ा जाके मार जाए चीन पाए उड़ाई ना चश्मा लगाई से कुछ पहचान ना अच्छे ए भैया हमका छोटी ब्याज छोटी थी हाँ एक बात ये बता दे हाँ तेरे इस हवाले में एक युवराज नाम का नौकर था ना हाँ 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 ये बता उसके माँ बाप कौन है ओके माई बाप जाने चाहते हैं ये हवेली उधर अरे युवराज राम राम बहुत बेला पाया तो फिर वही गाय बाला सिंह ये बताइए मेरे माँ बाप कहाँ पर है मैं किसका बेटा हूँ क्या तुम्हारे घर में नौकरी बन के पैदा हुआ झूठ ना बोले फाटा हम बाबा यही अब पिलाई जा पाए सही में भैया ये हवेली के मालिक उदय भान सिंह थे उदय भान सिंह कौन थे वो तुम्हारे बाप थे ये हवेली का हम नौका रहे चोरी के नहीं हम सोचे कब हवेली का सोवत रहे सपना देखे कि हवेली के मालिक मैं क्यों न बन जाऊं अचानक तुम्हारे पिताजी चाय मांगे हम चाय में जहाँ दी थी मर गए तू नान के पहुंचे में रहा भैया तोरे माई के लगे गए तो कहे कि हवेली हमारे नाम पर खेत बाड़ी कहा अपने बेटवा युवराज के नाम पर वह चाकू उठाए तोने महतारी का स्तन काटी चाकू भोग के मार जाए ओकरे बाद सोचे तू जवान है ये मत सब काम करिए अपने लेकिन मौके न कर पाए ना बनावे कमल भैया रास्ते से मोबाइल निकाल ले ये हरामजादा जिस तरह से तुम्हारे बहन का कातिल है उसी तरीके से मेरे माँ बाप का कातिल है इस हरामजादे को जान से मार दो हवर सिंह हाँ भैया अपनी करनी की सजा तो जरूर पाएगा भैया मारा जी सजा पाएंगे छोड़ो कुत्ता अजय का मतारी तुझे दौलत का लालच था ना मोबाइल निकाल ले आज ये हवेली तुम्हारे साथ लाभ देख चली गई अरे राम हो भैया मत जा पा कुंवर से देखे चाहत रहे जा यार जा दिखा ट्यू ट्यू तूने देवराज और संध्या को जान से मार दिया ना वो तो बहुत पहले मर चुके हैं मर गया हाँ मर गए हैं लेकिन कहा गया कि मुकद्दर किसी के बाप की जागीर नहीं होती है किस्मत में जो कुछ लिखा है उसे इंसान को भोगना ही पड़ता है मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हैं आप तुम्हारे ही मारने से मेरी बहन और युवराज इस दुनिया में जिंदा है और आज तुम्हारी देन है कि आज मेरी बहन संध्या अपनी दोनों आंखों से दुनिया देख सकती है क्या कहा जिंदा है संध्या की आंखें खो गई हाँ वो दुनिया देख सकती है
ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास हो जाएगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी महाराज मेरे दरवाजे पर गई, गाजेबाजी के साथ शादी संपन्न हुई, सुबह बहन की विदाई किया। उस वक्त मेरी दोनों आंखों से दुनिया देख सकती थी, लेकिन तुम्हारी हवेली में आने के बाद मेरी बहन की आंखों की रोशनी कैसे गई? कमल मेरे भाई, इसके विषय मुझे कुछ नहीं मालूम भाई। मैं जानता हूँ जब मैं शादी करके तुम्हारी बहन को अपने घर पर लेकर के आया, जब मैं सुहाग रात मनाने गया, मैंने बुलाया संध्या। संध्या हमारी आवाज को सुनी, उठ के खड़ी हुई। मैं पूरे साइड खड़ा था, एक दीवार का सहारा लेकर के पश्चिम साइड जा रही थी। कि मैं समझ गया कि इसका भाई हमारे साथ धोखा किया है। मैं यह समझा कि हमें बड़के भाइयों को दिखाए, बड़के भाइयों को यह दिखाए, जो लड़की अच्छी थी वो दिखाए, और विदाई वक्त लड़की लगता है लड़की बदल गई। अब जो किसके विषय जानकारी हमारी भावजी को जानकारी है भैया, इसके विषय मुझे कुछ नहीं मालूम। भावजी, ओ कमल बुला ले, कमल। बहन, भैया अरे तुम किसी भाई की बहन, तुम किसी बाप की बेटी है। तुझसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन की आंखों की रोशनी कैसे गई? भैया कमल, मैं इस घर में जब आई, मैं अपने पति को देखकर मैं सोची कि इस घर पे अगर रहोगी तो हमारी जिंदगी इसके साथ कैसे बीतेगी। और मैं सोची कि हमारे देवर जिस दिन हमारे लायक हो जाएगा, मैं अपने देवर के साथ रहकर अपनी जिंदगी में बिता लूंगी। जिस दिन हमारी संध्या हमारे घर पर आई ठीक बा। और वो सुहाग रात के कमरे में बैठी थी, मैं दूध का गिलास लेकर गई, अब ऐसे खींचो। लेकिन मैं उस दूध में जहर डाल दी थी। और मैं सोची कि ये दूध पीकर संध्या मर जाएगी, लेकिन उसी जहर की वजह से हमारी संध्या की दोनों आंख की रोशनी चली गई। बहन, भैया तुम्हारे साथ हुआ होता तब तुम्हारे माँ बाप भाई पर क्या गुजरता है? मैं मानती हूँ भैया, लेकिन मैं करती तो क्या करती। अब हमारे पति को खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, अपने कानों से सुन रहे हो कि हमारा पति किस तरीके